नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 6 जुलाई, शाम का वक्त हो चुका है और चर्चा हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। सबकी निगाहें टिकी हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो क्या कहेंगे, क्योंकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह तक कह दिया कि इस बार मोदी कैबिनेट में जेडीयू भी शामिल हो रही है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। क्या लगता है, अटकलबाजियाँ जो है चल रही हैं 2019 में भी कैसे अंतिम समय में रुक गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सिंबॉलिक रूप से जो हमें भागीदारी का न्योता मिला वो पसंद नहीं था। अब बातें बदल गई हैं। क्या लगता है, आरसीपी सिंह दिल्ली जा चुके हैं, कई लोग इंतजार कर रहे हैं, पशुपति पारस की भी बनने की चर्चा है। देखिए आलोक, आपने कहा कि उमेश कुशवाहा ने कह दिया प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए उमेश कुशवाहा का कहना कुछ भी नहीं है। वे न 3 में है न 13 में है। उनकी बात का क्या सुनना और क्या पढ़ना। अभी अभी आप नीतीश कुमार से मिलकर आए हैं। नीतीश कुमार से जो बात आपने की है या नीतीश कुमार ने जो बाइट दिया है उसमें वे यह भी नहीं कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में हम शामिल हो रहे हैं या फार्मूला निकल चुका है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सब कुछ आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे करेंगे। देखिए आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हैं, नीतीश कुमार ने पूरे मसले को घुमा दिया, लेकिन आरसीपी सिंह की हैसियत ये नहीं है कि वे जेडीयू के भीतर से ये तय कर दें कि फला फला मंत्री होंगे या संख्या इतनी होगी। देखिए सर्वोच्च नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, यह बात तो आप जानते हैं। कई फैसलों से चौंकाते हैं। अब बात ये हुई कि नीतीश कुमार ने कह दिया आरसीपी सिंह फैसला करेंगे। आरसीपी सिंह की मुलाकात दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ तय बताई जा रही है। आज रात को शायद हिमाचल से लौट रहे हैं जेपी नड्डा, तो मुलाकात होगी। लेकिन आप पूरे प्रकरण को समझिए, न आरसीपी सिंह तय कर सकते हैं न जेपी नड्डा तय कर सकते हैं। ये बस दोनों एक संदेश वाहक हैं, मैसेंजर हैं कि नीतीश कुमार की बात को, मतलब जेडीयू की बात को, जेडीयू की मांग को और जो जेडीयू की चाहत है उसे जेपी नड्डा तक पहुंचा देंगे। और जेपी नड्डा भी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा यह तय करने वाले नहीं हैं। वे आगे बातचीत को अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचा देंगे। तो देखिए इसका मतलब यह भी निकलता है कि यदि परसों 8 जुलाई को विस्तार हो रहा है तो अब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की बातचीत नहीं हुई है। इसका साफ साफ आशय है। हालांकि कई नेता हैं जिन्होंने कोटाबंदी सिला लिया है और बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस शपथ ही लेनी है। कई नाम चल भी रहे हैं, आपको पता भी है। देखिए पशुपति कुमार पारस, वो तो देखिए एक बिट्टो लगाएंगे नीतीश कुमार मंत्री हो सकता है बन जाए। लेकिन यह भी सच है कि बिहार बीजेपी के नेताओं का यह मानना है कि जो पासवान वोट है वह लोजपा पारस बनने के बाद भी पशुपति कुमार पारस की तरफ नहीं है। हाँ, वो आशीर्वाद यात्रा निकाला गया नहीं, आप कल आशीर्वाद यात्रा की ही बात मत कर लीजिए। जो इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है वो भी कहती है कि देखिए आगे क्या होगा नहीं कर सकते, चुनाव में बहुत लंबा वक्त है। लेकिन आज जिस बुनियाद पर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा खड़ी थी, इस झटके के बाद भी वो जो बुनियाद है, जो पासवान जाति का पहला वोट है, वो चिराग पासवान के साथ दिखता है। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने पूरे गेंद को आरसीपी सिंह के पाले में फेंका है, उससे पटना से लेकर दिल्ली तक में यह हलचल मच गई है कि अब भी बीजेपी और जेडीयू में बात नहीं बनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2019 में सांकेतिक भागीदारी को नीतीश कुमार ने नकार दिया था। इस बार भी देखिए कितने नाम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मेरा कहना उस वक्त बनता था, लेकिन अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। लेकिन सर्वोच्च वही है ना, सर्वोच्च वही है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फैसला तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं। और आपने उमेश कुशवाहा 3-13 में कुछ है ही नहीं, उनकी बात का कहाँ आप महत्व देने लगे, ठीक है ना। लेकिन इस बात को भी समझिए कि बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। 10 तारीख से मैंने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। शायद आपने आज दिन में उनसे भी मुलाकात की थी। तो वो जो निकल रहे हैं यात्रा पर, अब आगे की रणनीति क्या है। आरसीपी सिंह तो लगातार कह रहे थे कि सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि जेडीयू जो है अहम हिस्सेदारी में है, एनडीए के साथ है। और इसी हिस्सेदारी, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया हिस्सेदारी, इसी बात पर पूरी बात अटकी हुई है। देखिए जेडीयू का मानना है पहले सांकेतिक हिस्सेदारी से इनकार, और जब आप बनाना चाह रहे हैं तो हमें बराबरी की हिस्सेदारी। क्योंकि अगर एक बिहार में 1-2 ले लेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी। नहीं, एक कैसे ले लेंगे।
आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों है ना, दो तो कंफर्म है, दो कंफर्म है। और फिर अति पिछड़ा की राजनीति करनी है नीतीश कुमार को। रामनाथ ठाकुर की भी नाम, रामनाथ ठाकुर की चर्चा हो रही है, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की चर्चा हो रही है, फिर कुशवाहा को कैसे छोड़ देंगे, संतोष कुशवाहा की चर्चा हो रही है। चलिए आप उपेंद्र कुशवाहा को इतना आगे ले आए, हो सकता है संतोष कुशवाहा को छोड़ भी दें, तो आप जो बुनियाद है जेडीयू की, केवल आरसीपी सिंह और ललन सिंह से वो समाप्त नहीं होने वाला। देखिए ललन सिंह वो क्राइसिस मैनेजर हैं जो नीतीश कुमार के हर मोर्चे पर खड़े उतरते हैं, दूसरे दलों को तोड़ना, सब कुछ वो जानते हैं, सारी विद्या कि कैसे होम्योपैथी का इलाज होता है। और नीतीश कुमार ने, देखिए अब क्या बात कहाँ फंसी, दिल्ली में क्या हलचल है। जिस दिन ये पशुपति पारस या लोजपा में टूट हो रही थी, तब भी हमने कहा था कि देखिए अब जेडीयू जो है अब कह रही कि हमें 5 सीटें चाहिए। क्या लॉजिक था, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, 16 जेडीयू ने जीती, 17 बीजेपी ने जीती, और 6 इन्होंने जीती लोजपा ने, और 1 जीती कांग्रेस ने। तो 17 पर आपने 5 मंत्री बनाए। यदि आप नाम गिनना चाहते हो वो भी गिन लीजिए, रविशंकर प्रसाद हैं, गिरिराज सिंह हैं, आरके सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, अश्विनी चौबे भी, हाँ अश्विनी चौबे भी हैं, तो 5 हैं। तो इनका ये कहना है कि जब आपने 17 पर 5 बनाया तो हम 16 हैं, हमारी हिस्सेदारी तो, और ये तो अब 16 मान भी नहीं रहे हैं, अब ये तो 21 मान रहे हैं। 16 और 5 जो टूट, 16 और 5 के जो टूट गए भाई, जो टूट हुई, जो भी कुछ हुआ, जो राजनीतिक घटनाक्रम देखिए कहा भले न जाए, लेकिन उसके पूरे पीछे तो जेडीयू और ललन सिंह का मास्टरमाइंड है उसके। ललन सिंह की वो ताकत है कि भाई वो बीजेपी की ओर नहीं गए, वो जेडीयू के साथ हैं। ये दूसरी बात है कि पशुपति कुमार पारस की मुलाकात आज तक न नीतीश कुमार से हुई है खुले में, और ना अमित शाह के साथ हुई है, न जेपी नड्डा के साथ हुई है। तो खैर चलिए, ये सब पर्दे के पीछे कहानियां चलती रहती है। तो 4, यदि आपने 5 बना लिया तो 4। इसी के साथ एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है, क्या बिहार के कोई मंत्री ड्रॉप भी किए जा रहे हैं सेंट्रल कैबिनेट से? देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जातिगत बातों को, मतलब जातीय समीकरण को लेकर वो काफी सतर्क होता है, क्योंकि फायदा कैसे हो, लाभ कैसे मिले आने वाले सोशल इंजीनियरिंग। देखिए नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और सोशल इंजीनियरिंग, और जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते उन्होंने लालू यादव जैसे नेता को मात दिया, वो उस बुनियाद को कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है ना, केवल आरसीपी सिंह और ललन सिंह को मंत्री बना देने से वो समस्या समाप्त नहीं होती है। उन्हें राज्य, ठीक है 4 की जगह 3 हो सकता है, लेकिन 2 पर बात तो नहीं बनेगी। 2 पर बात, हाँ ये हो सकता। अब लेकिन यदि 1 कैबिनेट और 2 स्टेट, आरसीपी सिंह भी मंत्री बनना चाहते हैं, ललन सिंह का नाम तो है ही है, ठीक है ना, तो अब 2 कैबिनेट, अब क्या सूरत बनती है? देखिए मसला फंस गया है, और इसीलिए अब अमित शाह तक बात जाएगी। देखिए नाम वापस लेने की जब आप बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग हो सकता है बैक भी किया जाए, क्योंकि चर्चा ये बहुत तेज है कि सुशील मोदी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ठीक है, अगर बीजेपी में कोई एक आगे जाएगा तो किसी एक को तो पीछे खींचना पड़ेगा ना, जगह कहाँ है? नहीं देखिए, जेडीयू को भी देना है, लोजपा को भी आप दे रहे हैं। हमें लगता है कि सुशील मोदी की जो लॉबी है, वो सुशील मोदी बनेंगे तो नीतीश कुमार की डिमांड और बढ़ जाएगी। सुशील मोदी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, लेकिन वो 5 की संख्या 6 मान लेंगे, ठीक है ना। अब किसको ड्रॉप करेंगे? सुशील मोदी बनेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर तो अभी बनते, मतलब कोई गिरते नहीं दिखाई पड़ता है बिहार का। रविशंकर प्रसाद के पास 2 मंत्रालय है, उनमें से 1 मंत्रालय वापस ले लिया जाए, ये दूसरी बात है, ये संभव है, ये हो सकता है। लेकिन ये जो बात जाकर अटक गई है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार ना बोल रहे हैं, कह रहे फार्मूला का मुझे पता ही नहीं है। जब नीतीश कुमार को ही फार्मूला का पता नहीं है तो समझिए, तो इसका मतलब जो है, जो वार्ता है ना, वार्ता में कुछ कहीं ना कहीं गैप है, पेच फंस गया। हाँ पेच फंस गया है, और फैसला नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेना है। नहीं देखिए, जब नीतीश कुमार हाल ही में आंख का ऑपरेशन कराने गए थे, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो स्वस्थ भी दिख रहे हैं। नहीं स्वस्थ तो है ही, देखिए नीतीश कुमार फिजिकली फिट है, आंख तो ठीक है, उन्होंने ठीक है, लेकिन जब वो गए तो कयास लगाए जाते कई बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे काफी दिनों के बाद, मुलाकात नहीं हुई। नहीं देखिए, वो तो ठीक है, वो कहकर गए थे कि मैं निजी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप समझिए अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो रहा है, कैबिनेट एक्सपेंशन बिहार के लिए जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की जो इच्छा है या अमित शाह का जो प्लान है, उनके सामने आगे यूपी का चुनाव है। कई बड़े नाम हैं, नहीं बड़े नाम है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बंगाल में हार के बाद, बंगाल में जहां आप सरकार बनाने का सपना पाले हुए थे, जहां आप 200 प्लस की बात कर रहे थे, वहां आपको हार मिली, और उसके बाद हार ही नहीं मिली है, ममता बनर्जी आपकी पार्टी के लोगों को तोड़कर, जिसे आपने शामिल कराया था, अब वो वापस ले जा रही हैं, और आपको लगातार झटके मिल रहे हैं। और अगर कहीं तो मतलब इससे कहानी आ सकता है, लेकिन आकलन अगर हम करें,
अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ और यूपी में अगर मामला गड़बड़ा गया तो फिर ये नहीं, वो ठीक है। देखिए, वो अलग बात है, यूपी में क्या होगा नहीं होगा इस बात पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह कहकर कि फार्मूला मुझे पता ही नहीं है, नीतीश कुमार को फार्मूला जब तक पता नहीं होगा, और आरसीपी सिंह को उन्होंने इसलिए आगे कर दिया कि आप लगातार कह रहे थे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो देखिए अब आप ही फार्मूला निकालिए, फार्मूला निकाले आरसीपी सिंह। दिल्ली तो गए हुए हैं, दिल्ली तो गए हुए हैं, और बाकी लोग भी कुर्ताबंदी से लाकर बैठे हुए हैं कि बस बुलावा आ जाएगा। चलिए अंतिम हम इस चर्चा के विषय पा चुके हैं। क्या लगता है फिलहाल पेच फंसा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं, जो भी पेज फंसा हुआ है क्लियर नहीं दिख रहा है, ये तो अगले 24 घंटे में सब साफ हो जाएगा। हाँ, 16 घंटे में भी साफ हो सकता है। क्या हो होगा, सकता है रात को ही कुछ निर्णय हो जाए, और यदि ये निर्णय हो गया कि फिर हम शामिल नहीं होंगे तो फिर तो दिक्कत तो फिर बड़ा खेला होगा, ये भी समझ लीजिएगा। समझाइए थोड़ा सा। नहीं, खेला हो सकता है ना, फिर तो बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि अभी आपको मानना पड़ेगा, ये सबों को एहसास है कि देश में मोदी मैजिक जो है थोड़ा गिर रहा है। लोग महंगाई पर सवाल पूछने लगे हैं, लोग बेरोजगारी पर सवाल पूछने लगे हैं, लोगों को अब सिर्फ राम नाम से काम नहीं चलने वाला है, अब पेट का सवाल सीधा कह रहे हैं कि डाटा के साथ साथ आटा भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। हाँ, भाई आप भगवान राम की दिन भर पूजा कीजिए और पेट में रोटी हो ही नहीं तो आप कितना देर पूजा कर पाइएगा। कुल मिलाकर काफ़ी ही बड़ा फैसला लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को। बिहार में नीतीश कुमार ने तो खैर सस्पेंस अभी तक बरकरार रखा ही है, देखते हैं अंतोगत्वा फैसला क्या होता है। केंद्र में मंत्रिमंडल के जो भागीदारी की बात हो रही है उसमें जेडीयू का हिस्सा रहता भी है, चेहरे कौन होते हैं, या अगर बात बिगड़ी तो फिर कहाँ तक जाएगी कह नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।